आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़े हलचल की घंटी जो है वो बज चुकी है। इस घंटी पर अगर हम नजर डालें तो ये घंटी बजती जा रही है एकनाथ शिंदे के विरोध में और उद्धव ठाकरे के खेमे में एक बड़े बदलाव को लेकर के। आपको बता दें कि कोर्ट का फैसला अभी नहीं आया है कि तीर कमान आखिरकार किसके हिस्से में जाएगा, लेकिन नए चुनाव चिन्ह जो है वो तय हो चुके हैं और अब उसी चुनाव चिन्ह को लेकर के अंधेरी ईस्ट में जो है एक नया चुनाव होना है और वहां पर उस उपचुनाव में आखिरकार किसकी जीत होगी ये किसी को नहीं पता। लेकिन उससे पहले शिंदे गुट के नेताओं ने जो है अपने हथियार डाल दिए हैं। क्यों हथियार डाले और उनके हथियार डालने के बाद आखिरकार क्या कुछ बदलाव जो है वो अंधेरी ईस्ट के इस उपचुनाव में आएगा, चलिए इस खास रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में एक के बाद एक बड़े धमाके जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि इन धमाकों से आखिरकार छुटकारा कब और किसे मिलेगा ये किसी को नहीं पता। एक बार देखा जाए तो यहाँ पर जो सियासी खलबली मच चुकी है उस सियासी खलबली के बीच में पूरी कोशिश है कि आने वाले समय में सब कुछ जो है वो ठीक कर दिया जाए। लेकिन आपको बता दें कि अंधेरी ईस्ट उपचुनाव से पहले एकनाथ शिंदे खेमे के विधायक प्रताप सरनाईक ने रविवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को झटका दिया है। उन्होंने पत्र लिखकर शिवसेना उम्मीदवार ऋतुजा लटके को निर्विरोध चुनाव जिताने के लिए भाजपा से बात करने का अनुरोध किया है। यह पत्र एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के लिए एक झटका माना जा रहा है, क्योंकि भाजपा और शिंदे की निगाहें 3 नवंबर को होने वाली अंधेरी ईस्ट उपचुनाव की हॉट सीट पर है। बंबई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बृहन्मुंबई नगर निगम से ऋतुजा लटके का इस्तीफा स्वीकार करने को कहा था। दिल का दौरा पड़ने के बाद जान गंवा चुके रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके को पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना खेमे द्वारा इस चुनाव में खड़ा किया गया है। इससे पहले उद्धव ठाकरे गुट ने आरोप लगाया था कि बीएमसी पर इस्तीफे में देरी करने का दबाव है, क्योंकि ऋतुजा लटके ने 3 अक्टूबर को अपने इस्तीफे के लिए आवेदन किया था। बता दें कि ऋतुजा लटके बीएमसी के अंधेरी वार्ड में क्लर्क थी। वो नगर निगम में 10 साल से ज्यादा काम कर चुकी है। इस बीच अब राजनीति में आने के लिए उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। बृहन्मुंबई नगर निगम पर इस्तीफा जानकर देरी से स्वीकार करने का आरोप लगा है। हालांकि बीएमसी के अधिकारी इकबाल सिंह चहल ने ऋतुजा लटके के इस्तीफे को स्वीकार करने पर शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के किसी भी दबाव में होने से इनकार किया। गौरतलब है कि उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर है। हमारे साथ मौजूद है राहुल बताएंगे कि आखिरकार राजस्थान की जो सियासत है और महाराष्ट्र की जो सियासत है दोनों ही बेहद ही तीखे तरीके से चल रही है। कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल हो रहा है तो कहीं भाजपा और उद्धव ठाकरे के लिए बेहद ही ज्यादा जो है अलग अलग तौर तरीके से दिखाई दे रहे। तो इस बार मैं जानना चाहूंगी जो महाराष्ट्र की सियासत है उसमें बार बार उद्धव ठाकरे जो है वो गिरते जा रहे हैं और एक के बाद एक स्तर जो है उनका गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से जनता भी जानती है कि अब उन्हें बचा पाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में पार्टी से हाथ गंवा चुके हैं, अब यहाँ पर जो है अपने मशाल और निशान से भी हाथ जो है धोने वाले हैं। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे के लिए एक सपोर्ट की कहानी निकल रही है, एक सपोर्ट भरी आवाज़ जो है वो निकल करके आ रही है, वो भी शिंदे के खेमे से। आप इस आवाज़ को कैसे समझते हैं? जिस तरीके से उनके गुट के नेता जो है वो लगातार अपना एक चिट्ठी लिख करके जो है वो अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं कि हम उद्धव ठाकरे को हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो है अंधेरी ईस्ट से उनको नवनिर्वाचित जीत दे दिया जाए, एक तरफा मुकाबला वहाँ पर हम ना उतरे चुनावी मैदान में। इस तरीके से सपोर्ट देना आखिरकार किस ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, अगर मैं जिक्र कर रहा हूँ उद्धव ठाकरे का तो उद्धव ठाकरे को बहुत पहले से सपोर्ट मिल रहा था शिंदे विधायकों की तरफ से, क्योंकि शिंदे के साथ जो विधायक थे वो विधायक भले ही बीजेपी में चले गए हों, भले ही शिंदे के साथ गए हों, लेकिन दिल उनका उद्धव ठाकरे के साथ थे, जिन्हें असली शिव सैनिक कहा जा रहा। हालांकि वो बात अलग है कि इन विधायकों की नाराजगी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए दशहरे पर एक बड़ी रैली हुई, उस रैली का मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक रैली शिंदे की तरफ से हुई थी और एक रैली हुई थी उद्धव ठाकरे की तरफ से। लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से जो रैली हुई उस रैली का सबसे बड़ा प्रभाव देखने को महाराष्ट्र में मिलता है। इस रैली को देखकर बीजेपी डर गई थी। हालांकि बीजेपी ने ना शिंदे का साथ दिया ना जो है उद्धव ठाकरे का साथ दिया था, क्योंकि बीजेपी ये बात समझ रही थी कि भाई पार्टी में या सरकार में ना रहते हुए भी कितना बड़ा दबदबा उद्धव ठाकरे का। तो देखिए बात वही थी काफी समय से जो कमान को लेकर चल रही थी। शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है तीर और कमान, वो कहीं ना कहीं उद्धव के हाथ से निकल गया। यानी कि सामने से लड़ाई ना लड़कर बीजेपी ने पर्दे के पीछे जो लड़ाई लड़ी है, तो ये बीजेपी की अपनी रणनीति है। हालांकि उद्धव ठाकरे अगर मैं जिक्र करूं तो महाराष्ट्र में फिलहाल अकेले पड़ गए। हाँ, संजय राउत जैसे नेता का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। संजय राउत देखिए बीते
काफी समय से जेल में हैं और संजय राउत क्या जेल से बाहर आएंगे तो बीजेपी की तरफ जाएंगे? राउत अगर जेल से बाहर आते हैं तो क्या उद्धव ठाकरे के साथ अपने रिश्तों को खत्म कर लेंगे? क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि भाई महाराष्ट्र में शिवसेना का रोल तो खत्म, उद्धव ठाकरे का मतलब तो शून्य हो गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे तब तक थे जब तक महाराष्ट्र में सरकार बनी थी। तो आज कहीं ना कहीं जिस तरह से जो पूरा पिलर है वही हड़बड़ा गया है, वही टूट गया है, उद्धव ठाकरे अकेले पड़ गए हैं, कमान हाथ से निकल गई है। तो बीजेपी ने जो कसम खाई थी महाराष्ट्र में शिवसेना को पूरी तरह बर्बाद कर देने की या पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के हाथ से कमान छीन लेने की, वो कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आई है। तो यहाँ पर शिवसेना की कमान छीनने की उम्मीद जो है वो अभी भी जाहिर है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी राहुल कि इस बीच में जो महाराष्ट्र की सियासत है उसमें एक बड़ा बदलाव आने की आशंका जो है वो अभी से जताई जा रही है कि एक तरफ जहाँ तीर कमान को लेकर के लड़ाई चल रही थी, अब वो लड़ाई चुनावी मैदान तक भी देखने को मिल रहा है कि चुनावी मैदान में शिंदे गुट के नेताओं ने पहले से ही हाथ खड़े कर दिए कि नहीं जी, उद्धव ठाकरे को जीत जाने दीजिए, हम वहां पर चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। पत्र तक लिख दिया है एकनाथ शिंदे और बीजेपी के लिए। क्या ये इस बात को साबित कर रहा है कि जिन नेताओं ने बागी तेवर अपना करके शिंदे का साथ दिया, अब वही नेता जो है अपने तेवर में बदलाव ला करके उद्धव के साथ जाना चाहते हैं, और ये अगर हो जाता है तो एक बार फिर से मध्यवर्ती चुनाव हो सकता है या फिर शिंदे की कुर्सी जा सकती है? देखिए, इसे एक अपनापन कहेंगे, क्योंकि शिंदे के विधायक बहुत पहले से अगर मैं जिक्र करूं तो वो उद्धव ठाकरे के साथ नजर आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफा जो आज काम हो रहा है ये शिंदे विधायकों को साफ दिखाई दे रहा है। भाई शिंदे को दिखाई दे रहा है, लेकिन एक तरफा जो काम कर रही है बीजेपी अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल कर रही है। लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में या एक लोकतांत्रिक राज्य में इस तरह की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। भाई लोकतंत्र में जितना मजबूत सत्ता पक्ष है, विपक्ष भी उतना मजबूत होना चाहिए। लेकिन बीजेपी जिस तरह से सत्ता में रहकर विपक्ष को खत्म कर रही है, ये आने वाले समय के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां रहेंगी। अब हालांकि जिस तरह से शिंदे विधायकों का आपसी जो मिलाप है वो उद्धव ठाकरे के लिए देखने को मिला, ये एक अच्छी बात है। हो सकता है, देखिए राजनीति है, राजनीति में बदलाव होते रहते हैं, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। हो सकता है कि ये विधायक आने वाले वक्त में अगर उद्धव ठाकरे को सपोर्ट या समर्थन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे के हाथ में एक बार फिर कमान आती नजर आएगी। धन्यवाद राहुल। तो देखा आपने कि उद्धव ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे की जो लड़ाई है वो अब एक अलग मोड़ पर आ चुकी है, एक अलग मुहाने पर आ चुकी है, और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी तरफ से पूरे जोरों शोरों से अपनी मेहनत लगा रही है कि इस उपचुनाव में एक बड़ी जीत जो है उन्हीं के खेमे से हो। बावजूद इसके उद्धव ठाकरे के लिए ये जीत बड़ी आसान होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल आज के हमारे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। आप हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और तमाम ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।